राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोली श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। श्री तुलसी सालिग्राम जी भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु जी त्रिविक्रम रूप की पूजा की जाती है और अपरा एकादशी के व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए पापों को धोने के साथ साथ अपार धन और धान्य की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया व्रत समस्त पापों से मुक्ति दिलाता है और जातक को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, एकादशी माता की कथा और एकादशी माता की आरती। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व को बताने का निवेदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से प्रीति योनि, ब्रह्मा हत्या आदि पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक समय की बात है, एक राज्य में महिध्वज नाम का राजा शासन किया करता था। उसका छोटा भाई वृषध्वज बड़ा ही पापी था। वे अधर्म करने वाला, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला और बड़ा ही क्रूर था। वे अपने बड़े भाई महिध्वज से घृणा और द्वेष किया करता था। इसके परिणाम स्वरूप उसने एक दिन अपने बड़े भाई के खिलाफ साजिश रची और एक रात उसने अपने बड़े भाई की हत्या करवा दी। फिर उसके शव को ले जाकर जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब राजा महिध्वज के अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेत आत्मा बनकर इस पीपल के पेड़ पर वे रहने लगे। फिर तो वे प्रेत आत्मा राजा बड़ा ही उत्पात मचाने लगा। एक दिन वहां से धौम्य नामक ऋषि गुजर रहे थे। तभी उन्होंने उस प्रेत को पीपल के पेड़ पर देखा। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत राजा के बारे में सब कुछ पता कर लिया। तब उन्होंने प्रसन्न होकर प्रेत आत्मा को पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या के बारे में ज्ञान दिया। इसके बाद धूम ऋषि ने उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा। विधि पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत करने के बाद उन्होंने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि हे श्री हरि, उनके द्वारा किए गए इस व्रत का पुण्य उस प्रेत आत्मा राजा को मिल जाए ताकि उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके। भगवान विष्णु की कृपा से उस राजा को अपरा एकादशी व्रत का पुण्य फल मिल गया, जिससे वे प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तब राजा ने दिव्य शरीर धारण किया और ऋषि को प्रणाम करते हुए खूब धन्यवाद किया। फिर वे राजपुष्प के विमान में बैठकर स्वर्ण लोक को चले गए। एकादशी का व्रत पितरों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितृ संतुष्ट रहे, सदा आप पर प्रसन्न रहे, तो आज के इस एकादशी व्रत को रखकर आप अपने द्वारा किए गए व्रत का सारा पुण्य अपने पितरों को भी प्रदान कर सकते हैं। ऐसे होने पर न केवल पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, बल्कि उन्हें अंत में वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है और ऐसे पितृ प्रसन्न होकर सदा अपने परिवारजनों पर भरपूर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ना अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार अपरा एकादशी की व्रत का महत्व सुनकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तब धर्मराज जी ने भी विधि विधान से इस व्रत को किया और श्रद्धा से किया, जिसे उन्हें अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। तो एक बार प्रेम से बोली श्री सालिग्राम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी की माता की कथा। ये कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे आप पूरा अवश्य सुनिए। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बांधा थी, वो तो अपने पुत्र पत्रों को सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी।
वो दिन भर जो रहा जाए कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ की कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किए। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी से कुल्ला करती रही, अपना मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो बहुत तेज पड़ रही थी, इसी कारण बार बार उनका मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तरफ बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रोज होके दिन कट पाया, अब पहाड़ सी रात सामने आई। उसका काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़ी शांति नहीं मिल रही थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी। अनेक बार वो बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं दिखाई पड़ रही थी। एकादशी माता का स्मरण करती रही। वो कहती रही, हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी और बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्र होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। कि थोड़ी ही देर में वो फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी जल्द से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिए। तो वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे भूल गए। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। ये सोचकर फिर वे खटिया पर स्थित होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने फिर से उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो गया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वह शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत का पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग लगने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। वे जहाँ की जहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही और थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो वे समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वो शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बहुत अच्छी तरह से समझ गई कि ये बड़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत को नहीं तोड़ सकती। वे उन्हें सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरे होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी।
एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और अब अंत फल देने वाली श्री राधा कृष्ण जी की बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। एकादशी के दिन इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक गांव में रमा नाम की एक स्त्री थी। उसके विवाह को 5-6 वर्ष हो गए थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाने जा रही थी और औरतों ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद जरूर भर देंगी। वह स्त्री कई महीनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगे। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। सारे रास्ते राधे कृष्ण जी का जब कीर्तन करती हुई गई और बरसाने पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल जब जाते ही तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़ने पड़ती हैं। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगी तब वह स्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा है। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की एक कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और रमा बोली, बेटी आजा, अगर तुम ना होती तो मैं आज यहीं पे गिर जाती। वह कन्या बोली, माता ऐसा कैसे गिरने जाती देती मैं तुम्हें। तब रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है। वह बोली, लाडो नाम है, मेरी यही पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियां पर बैठ गईं। लाडो कहने लगी, माता मेरे लिए क्या लाई हो, ना कोई जान ना पहचान, और लाडो ऐसी बात कर रही है। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर अवश्य आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। तब लाडो कहने लगी, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियां, मेहंदी, घाघरा, चोली, ये सब चीजें बहुत पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वे बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। फिर रमा उस बालिका के बारे में सोचने लगी और बाजार में उसने गले का हार, चूड़ियां और उसके लिए और सामान ले लिया। अगले दिन वहीं जहां मिली थी वहां लाडो का जाकर इंतजार करने लगी। फिर लाडो उसको उसी जगह पर मिली। चूड़ियां और गले का हार जैसे उसे दिया, वह बोली, बस इतनी से ही, और चीजें नहीं लाई। वे मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले लग गई तो रमा रोने लगी, उसे जैसे एक संतान मिल गई हो। उसने खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ वे उसे देती। एक दिन रमा कहती, अब ये सारी चीजें मुझे पहना कर दिखाओ। तो लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, मैं कल इसे पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी आया था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला ले लिया, क्या मैं इसे भी दे दूं। तो लाडो बोली, ये कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई वहां उसे कोई नहीं मिला, ना ही वो लाडो ना ही वो लड़का। बहुत इंतजार करने के बाद जब मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ लगी थी, कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वे आगे पहुंची और जहां देखा राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। रमा ने जो जो चीजें लाडो को दी थी वही सारा सामान राधा कृष्ण जी ने पहने हुए हैं। वे पत्थर सी हो गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बात को समझते उसे देर नहीं लगी कि वह लाडो रानी राधा जी और कन्वा श्री कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसकी गोद में बैठती और उसे मात्र सुख प्रदान करती। वे तो जैसे बावरे हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वे स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी।
उसकी सास और पति भी उसे लेने आए पर वह साथ नहीं गई। अब वह प्रतिदिन सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहार के ऐसे करती उसे 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटियारी पर ले गई। वहां जाकर वह बोलती है, लो आ गई, मैं ही हूँ तुम्हारी लाडो रानी। ऐसा कहकर वो बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए लाडो के पास चली गई। बोली श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोली श्री बरसाने वाली राधा रानी की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरे। इस कथा को पूर्ण करते हुए भगवान विष्णु को समर्पित इस कथा का श्रवण करते हैं। एक बार देव ऋषि नारद जी बैकुंठ धाम को गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु जी को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है, जो पाप कर रहा है उनका हो रहा है। तब भगवान श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है। देव ऋषि ने जो भी कहा सब नियति के जरिए हो रहा है। तब नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को अच्छे फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वह नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरे से भरी एक थैली मिली। प्रभु थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगा उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे तो गया, एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो खजाना था, लेकिन उसका एक पाप के कारण उसे केवल मोहरे ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिराना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय के बचाने के कारण उसे पुण्य पड़ गए। उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उनका भाग्य तय होता है। नारद, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदल जा सकता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। पार्वती पते हर हर महादेव। सार्वणी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। देर काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए, वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे अभिष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेंगे। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्ण जन्म के पाप का शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म एक शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वे पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वे ब्राह्मण करते हुए बद्री वन में आया। वहां तुलसी को देखते ही उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी भी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जलंधर को देखो, ऐसा देववप में उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, इससे इच्छित फल मिल गया। तब जलंधर के साथ उसका
गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिन तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का भोग भोगने वाले देवताओं भी दशा भिखारी जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की सभा में गए और अपनी विपत्ति उन्हें सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को तब तक नहीं हराया जा सकता, जब तक नहीं मारा जा सकता, जब तक तुलसी को ना हर लिया जाए। विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था, श्राप के कारण उसे दानव कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है, साथ ही तुलसी के पतिव्रता धर्म से वे अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा था कि वे देवताओं को राज्य लौटा दे। फिर उसने युद्ध करे। जलंधर शंकर जी के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि भाई मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग अब पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की बात ही नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। तब जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, कोई उसे युद्ध द्वारा ही वापस ले सकता है। ये मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब का सूत्र में बंधा है। जीवन में हर शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर हमसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारी सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर ने नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाढ़ की वर्षा कर उनका वेग रोक दिया। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह कभी भी किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने शस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिन तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। जलंधर पराजित नहीं हुआ। जब शिव जी ने विष्णु जी से कहा, विष्णु तुम कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होकर तुलसी जी के पास पहुंच गया और बोले, प्रिय मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अपने अंग लगा लूं। पति को प्रत्येक खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब खुशी मनाई, पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वे कवच नष्ट हो चुका था। जलंधर शक्तिहीन हो गया। ये जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता चल गया कि स्वयं नारायण ने उनके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी श्राप के शीर्षक पर कहा, देवी तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं तुलसी पत्थर बनूंगा, मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा और मेरे शीर्ष पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों से
चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलिया में विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय तुलसी महारानी और शालिग्राम भगवान की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण।